राइट सर। सी, आज मैं एक नई चीज लेकर के आया हूं, और ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही एक रिसोर्स मुझे इंटरनेट पे ढूंढते ढूंढते मिला है। वो ये है कि दो तीन चीज का कॉम्बिनेशन है और हमारे लीडिंग केसेस के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। Do the things very carefully and properly. Voice is not coming. I'm not getting the voice. ये एक We are not getting the voice, sir. yesterday someone asking from मुरारी जी कि आप प्रिपेयर क्यों नहीं करते। मुरारी जी, आप जरा सा ऑन कर लीजिए। आपके नोट्स आने कम हो गए, बंद हो गए। अभी मुरारी जी ने बोला था कि इट इज बिकॉज ऑफ वेरी डेली इज गोइंग ऑन, इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर दैट पर्टिकुलर। ये सही बात है। ये ऑलरेडी मेड प्रिपेयर किया हुआ चीज हम आपके सामने आज रखना चाह रहे हैं। ये जो स्लाइड आपको दिख रहा है, ये स्लाइड नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल का है, और यहाँ पर हाई कोर्ट के जजेस और इंटायर कंट्री के जजेस को भेजा जाता है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग। और ये स्लाइड 2019 के उनके लेक्चर करिकुलम का हिस्सा है। अब जरा देखिए, इट वाज प्रिपेयर्ड बाय द जस्टिस वेद प्रकाश, हु इज द चेयरमैन देन एंड देयर लॉ कमीशन ऑफ मध्य प्रदेश। ये ग्रुप में मैं शेयर करूंगा जस्ट आफ्टर दिस डिस्कशन। और एक और पीडीएफ फाइल है, इसको भी मैं आपके साथ अभी मैं एक बार दिखा दूं। वन आर्टिकल हमने फाइंड आउट किया है। दिस आर्टिकल इज द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड इनोवेशन। दिस इज 2022 वॉल्यूम, और इसके अंदर कुछ जजमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। दिस इज द confinement towards Article 21 way forward transfiguration। ये दो आर्टिकल आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, और इसके तहत जितने भी लीडिंग केसेस आ रहे हैं वो लीडिंग केसेस हम डिस्कस करेंगे। दिस इज द एजेंडा फॉर द डे, एंड आफ्टर द डिस्कशन आई विल शेयर these two articles to all of you। आप कहें तो पहले ही मैं शेयर कर दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले इस डॉक्यूमेंट को आपको मैं दिखाऊं कि एग्जैक्टली ये है क्या। Especially this is the further one, first one, this is the National Judicial Academy भोपाल, यहाँ का ये आर्टिकल है। और आपको वन बाय वन पहले स्लाइड दिखाऊं, और स्लाइड में बहुत ज्यादा कुछ है, बहुत ज्यादा कुछ है जो हमारे लीडिंग केसेस से कनेक्टेड है। इट इज this is the organic element of law। what is the organic element of law and when it was discussed। थोड़ा इसको मैं छोटा करूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। I guess कि this is convenient on your screen, isn't it? दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. So organic element of law, this is the inevitable truth, is that law is not static and immutable, but आगे देखिए, but ever increasingly dynamic, and this is the one element and another element, and grows with the ongoing passage of time। This statement was recorded in a case which is called second judge's case, Supreme Court Advocate on Record Association versus Union of India, 1993, 4 SCC 441। It is also available in the SCR। S रत्नावल पांड्यान, जस्टिस पांड्यान का ये स्टेटमेंट है, और ये बहुत रिलेवेंट है कि हाउ हम लोग कहते हैं ना कि लॉ ऑर्गेनिक हमेशा ग्रो करता है। सो ये वर्ड कहाँ रिकॉर्ड किया हुआ है? दिस इज रिकॉर्डेड इनटू this particular judgment, and this is the statement of the judge। थोड़ा और अगले स्लाइड पे जाएं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया,
द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ये वर्ड यहां पर ध्यान रखिएगा, द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ द कंट्री, विच जस्ट ये इसको ऑन कर लूं, which can be accessed directly by the citizen under Article 32 of the Constitution for redress of fundamental right, commencing with 8 judges. The sanction strength of the court presently stand to 34. मतलब ये है कि जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन कॉमेंस हुआ था उस समय 8 जजेस थे फॉर द सुप्रीम कोर्ट, नाउ देयर आर 34. Come to the next slide. Next slide is दो वर्ड को इन्होंने डिफाइन किया, दैट इज कॉल्ड ग्रेट जजमेंट वर्सेस लैंडमार्क जजमेंट. हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है, फर्स्ट टाइम आई हैड सीन ऑन रिकॉर्ड, जो मैं आपके सामने यहां पर रख रहा हूं. द ग्रेट जजमेंट इज वन दैट रीस्टोर द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ऑफ पॉलिटी फ्रॉम द वे वर्डनेस इनटू which it may have fallen, while a landmark judgment is one which open up new direction in our constitutional thinking and in the process adds new dimension to what are regarded as established constitutional principles. If great restores the certainty centrally of constitutional values, landmark revitalizes them. It is said by Peter Ronald D'Souza, professor at the Center for Study and Development Science Societies, Delhi. So this is attempt to define these two words, the great judgment and landmark judgment. एक नया वर्ड यहां पर आया है, this is a great judgment. मैं ये कह रहा हूं कि एज पर योर अंडरस्टैंडिंग एंड फिटिंग इनटू दिस जजमेंट, you can say this is a great judgment and this is the landmark judgment because this reason, this fall under this. और ये वर्ड आपका कहना एक नया डायमेंशन आपके आंसर को देगा. थोड़ा और मैं आगे चलूं, अब आइए यहां पे, अब नीचे का साइटेशन आप देखिए. पुट्टास्वामी केस में लैंडमार्क जजमेंट को डिफाइन किया गया था इस मैनर में. When histories of the nation are written and critic, there are judicial decisions at the forefront of liberty. It others have to be consigned to the archives, reflective of what was, but should never have been. This statement is recorded into the case Puttaswamy 9 judges win judgment, written by Justice Chandrachud. यहां तक तो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. नाउ पहले मैं एक स्लाइड्स के ऊपर मैं आपको बता दूं, दिस इज ऑल्सो डिस्कस पर्सनल लिबर्टी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अंदर द वर्ड है पर्सनल लिबर्टी. वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. और ये कैसे टर्न लिया था, कल हमने आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था. और आपको मैं पहले स्लाइड को गो थ्रू करा दूं, उसके बाद फिर से मैं वापस स्टार्ट करूंगा. दिस इज स्टार्टेड फ्रॉम A.K. गोपालन, और A.K. गोपालन में क्या मेन क्रक्स था वो यहाँ पर एस्टेब्लिश किया हुआ है. आफ्टर दैट दिस इज टॉकिंग अबाउट द मनेका गांधी यूनियन ऑफ इंडिया, और A.K. गोपालन से कैसे वो चेंज हुआ. देन एंड आप ये कह सकते हैं कि मनेका गांधी का जो स्लाइड है ये आपके लीडिंग केस का हिस्सा है. देन अगेन मूव टू ADM जबलपुर, और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि पुट्टास्वामी में इसको ओवर रूल किया गया है. अगेन ADM इन द पुट्टास्वामी, this ADM Jabalpur was overruled. Now another is the Sankari Prasad, which is concerned to the basic structure doctrine. Again it will go to the IC Golaknath, Sajjan Singh, and after that Kesavananda Bharati. And again Indira Nehru and Raj Narayan case, this is
much celebrated and it is the first case जहां पर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का एप्लीकेशन हुआ था. Again I'm moving to the another, this is the again Minerva Mills. इसके अंदर भी द सेकेंड एंड अथॉरिटेटिव एप्लीकेशन और इवोल्यूशन हुआ था, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे. आई विल गो थ्रू इट, बट अभी मैं स्लाइड्स को जरा एक बार गो थ्रू कर लूं. अगेन अनदर वन इज दिस इज IR Coelho. दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ योर लीडिंग केसेस. ये है PIL की शुरुआत कैसे हुई. बिगिनिंग फ्रॉम स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई कामगार सभा बॉम्बे 1976. डिफाइन हुआ था लेटर ऑन, जो जजमेंट हमने दिखाया था. थोड़ा और आगे चलें. दिस इज अगेन PIL रिलेटेड and which is the Sunil Batra case. This is the most celebrated and famous case. The landmark decision is this. And क्या changes हुआ था, that changes is also there. Another is Banua Mukti Morcha. This is concerned to the PIL. Again come to right to die with dignity. This is the judgment what we discussed yesterday. Oh, sorry, day before yesterday. And which is also here, the Common Cause Registered Society versus Union of India, right to die with dignity. These two slides are interlinked and connected. Again, national and ये नालसा मैटर, जेंडर आइडेंटिटी टू थर्ड जेंडर, इसके रिगार्डिंग, और ये भी हमारे लिस्ट का हिस्सा है. थोड़ा सा और आगे चलें. दिस इज द ह्यूमन राइट टू प्राइवेसी, फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21. दिस इज 9 जजेस बेंच पुट्टास्वामी. आगे नवतेज सिंह जौहर. दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर लीडिंग केस. क्रक्स यहाँ पर है. अनदर इज साहा बानो. ये अलग जेंडर इक्विटाइजेशन का इशू से हमारे लिस्ट से बाहर है. दिस इज विशाखा, व्हाट वी डिस्कस्ड यस्टरडे. दिस इज अगेन सायरा बानो, ट्रिपल तलाक. अगेन कम टू सबरीमाला टेम्पल्स. Again come to Joseph Saini. This is again the part of your leading cases. SR Bombay, again the part of your leading cases. नोटा, ये हमारे लीडिंग केसेस का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये लैंडमार्क जजमेंट में से एक है. अगेन कम टू द इलेक्शन रिफॉर्म, लिली थॉमस 2013-7 SCC 653. ये केस मेरे हार्ट के बहुत क्लोज है, क्योंकि ये पहला केस है जो सिंगल हैंडेडली मैंने डील किया था एंड असिस्ट किया था फली सर को. In 2012 I came into the Supreme Court and it was the first landmark केस जिसमें मैं पूरी तरीके से इन्वॉल्व था और 4 महीने डिस्कस किए. तो मैंने इस पे पूरी मेहनत की थी और हर एक चीज को निकाला था और सर को ब्रीफ किया था और ये इस जजमेंट में टर्न किया था. इट वाज माय फर्स्ट लैंडमार्क जजमेंट जहां मेरा कंट्रीब्यूशन था. आगे मैं थोड़ा सा और बढ़ूं. दिस इज अगेन द फर्स्ट जजेस केसेस इन कंसल्टेशन which is not the part of this. This is the second judges. ये हिस्सा नहीं है लेकिन important है हमारे लिए. This is third judges case and ultimately the fourth judges case is the NJC, जो हमारे लिस्ट का हिस्सा है. और NJC में वो तीनों जजेस बेंच जजमेंट का डिस्कशन. अगेन थोड़ा और मैं आगे जाऊं तो ये MC मेहता फॉर द पर्पस ऑफ एनवायरमेंट. Again, this is the Indira Sani concerned to the reservation. And now, and this is the last. So, how important is this slide? क्या है उसमें हमने डिस्कस नहीं किया. आप क्या चाहते हैं, इसको मैं आपको पुश कर दूं, आप लोग खुद पढ़ेंगे या मैं इस पे कुछ बोलूं? We'll read it, sir. We'll read. अच्छा बताएंगे. क्योंकि बहुत सारे जजमेंट का क्रक्स है और आपके हेड नोट से थोड़ा सा अलग है, लेकिन समराइज किया हुआ है बिल्कुल प्रिसाइज मैनर में. और ऑल ऑफ सडन कहते हैं ना कि ऊपर वाला खुद निकाल करके देता है कि ये भी लो, और मेरी नजर पड़ गई. और अदरवाइज नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल के कोई स्लाइड आपको मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है. एनीवे,
मैं शुरू से थोड़ा सा एक बार गो थ्रू कर लूं, आधा घंटा इसके ऊपर मैं टाइम दे लूं तो मजा आए। यस, इसके आगे अब मैं यहां पर मुझे लगता है ना कि ये चीज पहले आप लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए था। हमने डिस्कस कर लिया है, बहुत सारा ब्लिंक्स दे दिया है, बट फिर भी मैं आपको ये बता दूं, इनिशियली द फर्स्ट जजमेंट, फर्स्ट केस और फर्स्ट जजमेंट कह लीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था फंडामेंटल राइट को लेकर, इट वाज द ईयर ऑफ 1950, और उसी साल कॉन्स्टिट्यूशन भी आया था, और उसी साल सुप्रीम कोर्ट के एस्टेब्लिश्ड भी हुआ था, और उसी साल ये जजमेंट भी आया था। और उस समय देन एंड देयर 8 जजेस हुआ करते थे, और किसी भी केस में 5 जजेस कम से कम बैठते थे, और ये इंटरप्रिटेशन था। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस, AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। एक चीज आप जरा यहाँ नोटिस कीजिएगा कि यस 37 पेजेस, आई विल गिव यू द एंटायर थिंग्स। मैं इसको खुद के पास नहीं, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, जरा रीड आउट करता हूँ, देन आई विल कम टू द पॉइंट। द petitioner detained under the Prevention of Detention Act challenged the legality of detention under Article 32 of the Constitution on the ground that the said act contravened Article 13, 19, 21 and 22 of the Constitution and was therefore ultra virus. What was challenged? The Prevention of Detention Act. Court what said? Just in the another slide. The Supreme Court held that Article 22 was a self-contained code. The word is the self-contained code. इसका मतलब मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा. And if personal liberty is taken away by the state in accordance with the procedure established by law, that is, if the detention was as per the procedure established by law, then it cannot be said that the law was violative of provision contained in Article 14, 19 and 21 of the Constitution. Meaning thereby it was the watertight compartment. एक लॉ वैलिड है तो बाकी सब में हम जाएंगे ही नहीं. Don't travel, एक वैलिड है देन अदरवाइज इट वुड बी वैलिड. प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, बाकी गलत सही में जाने की कोई जरूरत नहीं. It was the law. Now come little bit थोड़ा और आगे, अब आ जाइए आप मनेका गांधी. Which was, कल हमने गलत बोला था, it was 76, actually it came into 78. Just I am correcting this part. और इसका जो ब्यूटी पार्ट है, that beauty part is the personal liberty was interpreted as fair, just and reasonable. मैं थोड़ा सा इस ऑर्डर को बदल देता हूं, अपने ध्यान से आ जाता है मेरा. मैं हमेशा बोल देता हूं just, fair and reasonable. However, it is fair, just and reasonable. So the Maneka Gandhi versus Union of India in 1978, the view expressed in AK Gopalan case was revisited in this case after about 28 years. 28 साल के बाद ये रिविजिट हुआ, और 28 साल तक AK गोपालन के जो इंटरप्रिटेशन थे वो फील्ड ऑक्यूपाई किया हुआ था, होल्ड करता था. आगे देखिए. The main issue was whether the right to go abroad is the part of the right of personal liberty under Article 21, and whether the Passport Act prescribes a procedure as required by the Article 21 of the Constitution. The SC held that the right to go abroad is the part of right of personal liberty under Article 21. The SC also ruled that the mere existence of an enabling law was not enough to restrain personal liberty. The procedure
prescribed by law has to be fair, just and reasonable and not fanciful, oppressive or arbitrary. फिर से मैं थोड़ा एक स्लाइड पीछे जाता हूं, आपको थोड़ा और ये लगेगा. यहां क्या था? If the detention was as per procedure established by law, then it cannot be said that the law was violative of provision contained in this. ये कह ही नहीं सकते. और दूसरे स्लाइड में अभी 28 साल के बाद क्या आया? नहीं. The mere existence of an enabling law was not enough to restrain personal liberty. The procedure prescribed by law has to be fair, just and reasonable and not fanciful, oppressive or arbitrary. It was पहला वाला कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन का प्रिंसिपल था, और अभी ये भी कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन का प्रिंसिपल है. वो प्रिंसिपल कन्फाइन था कि एक एक टेस्ट करेंगे, दूसरे में नहीं इंटर करेंगे, और ये कहता है कि नहीं, दैट इज नॉट इनफ. सो इट वाज कंप्लीट शिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट व्हिच इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सो कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन का एक नया डायमेंशन मनिका गांधी से शुरू हुआ था. थोड़ा और हम आगे चलें, आपको मैं दिखाऊं. नाउ दिस इज एडीएम जबलपुर. अब आते हैं 76, 2 साल बैक. ईयर देख लीजिए, 76 चलते हैं. इट वाज द इमरजेंसी पीरियड. तो अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय मेजॉरिटी ऑफ 4:1 ruled that while a proclamation of energy is in operation, the right to move High Court under Article 226 for habeas corpus challenging illegal detention by the state will stand suspended. आप जरा नोटिस कीजिए, 4:1 था. 1 dissenting judgment. Dissenting judgment was given by H.R. Khanna. Why I am saying so? That dissenting judgment was overruled into the 9 judges bench Puttaswamy case. Dissenting judgment not overruled, but the majority was overruled and dissenting was upheld. This was the beauty of this further judgment. अब आप देखिए, the apex court said if extraordinary power are given, they are given because the emergency is extraordinary and are limited to the period of emergency only. The judgment is more recognized for the dissenting opinion, Justice H.R. Khanna, in which said detention without trial is an anathema to all those who love personal liberty. A dissent is an appeal to the brooding spirit of law, to the intelligence of a future day when a later decision may possibly correct the error into which the dissenting judges believe the correct to have been betrayed. So that means it was corrected by in Puttaswamy. Exactly. And not only that, even you can say, usually अभी होता क्या है, जरा आप जरा ध्यान से सुनिए. जो जजमेंट है असेंडिंग है डिसेंडिंग है, लोग डिसेंडिंग को देखते भी नहीं है क्योंकि वो लॉ एग्जिस्टेंस में नहीं है. राइट, वो मीनिंगलेस है. बट जरा आप सोचिए, डज दिस आर मीनिंगलेस? इफ आंसर इज नॉट, द आंसर इज नॉट, देन कहां उसको यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे? मीनिंग देयर वाई डिसेंटिंग जजमेंट को पढ़ा गया ना वहां आगे आकर के 9 जजेस बिल, यानी डिसेंडिंग जजमेंट को आप साइट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, एंड यू कैन से दैट इट वाज करेक्ट एंड इट इज नॉट करेक्ट.
एंड दैट्स योर विजडम। जब आप अप्रोच करेंगे तभी कोर्ट उसको चेंज करेगी। एम आई राइट और रॉन्ग? यू आर रॉन्ग सर। हम्म, जब कोर्ट का मन करेगा तब कोर्ट उसे चेंज करेगी। जस्टिस चंद्रचूड़ के फादर इस जजमेंट में थे एडीएम जबलपुर में, और जस्टिस चंद्रचूड़ ने वो 12 पुट्टा स्वामी में चेंज किया है। कहीं ना कहीं उनका इनर कॉन्शियस में ये था कि ये गलत हुआ है, लेकिन तब तक तो ये जजमेंट चला, उनको लगा तो उन्होंने इसको वापस वो किया। और कुछ पॉलिटिक्स भी इसमें काम करती है, वरना लोग सर पटक के चले जाते हैं कोर्ट में, कहाँ कुछ हो पाता है सर। अमित जी, ये अप्रोच कोर्ट का नहीं है। यदि आपको इस तरीके से भरोसा नहीं है फिर तो मुझे लगता है कि आगे प्रोसीड करने का कोई मतलब नहीं है। होते होंगे कई केसेस में, लेकिन जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, हमने ईमानदारी से इस कोर्ट को जिस किसी भी मैटर में अप्रोच किया है और कोर्ट कन्विंस हुई है। कोर्ट हमारे लिए प्रिजुडिस होकर के नहीं बैठी हुई है, ना ही हमसे कोर्ट को दुश्मनी है और ना ही हमसे वो कोर्ट पॉलिटिक्स खेलती है, क्योंकि उसकी किडनी हम नहीं ले रहे हैं, ना ही वो दे रही है। यू हैव टू बिलीव इन दैट। वो फादर की वजह से डिसेंट किया ऐसा है ही नहीं। I'll show you right now. तो यदि इस परसेप्शन के साथ आप यहाँ एओआर के लिए आ रहे हैं, then this is not the fit position or place for you. Not a right place to. सर एक उनके करने से होता भी क्या, 4 जज और भी तो थे ना सर। अय्यूब ललित साहब ने अपोज किया था इसमें, जो रिजर्वेशन में, मगर 3 ने वो किया। नहीं, तो वो डोमेन है, वो रीजनिंग है सर, वो रीजनिंग है। क्यों डिसेंट किया नहीं किया अभी आपको मैं दिखाऊंगा। इसके पहले वाले जजमेंट में A.K. गोपालन के केस में अभी आपको मैं दिखाऊंगा। 2 मिनट मुझे टाइम दीजिए, I'll show you। A.K. गोपालन के केस में ये मैटर जो है, सुब्बा राव ने वहां डिसेंट किया था। राइट नाउ I'll show you, just give me 1 minute। प्रेजेंटली मैं पहले आपको दिखाई दो फिर मैं आगे बढ़ूं। अदरवाइज इनकरेक्ट करने से पहले आप लोग जरा सा सोचिए कि क्या बोल रहे हैं। Just I'm showing you, just give me 1 minute। सर इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट सर, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है सर उनको अगर तो हम उसमें डाइवर्ट होते हैं सर, इट विल स्पॉइल द टाइम सर। नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, just give me a moment। Let's stick to the agenda instead of getting. Exactly, this is the part of agenda. Let me just go through it। This is another article what I'm showing you in the screen। This is International Journal of Law, Management and Humanities 8th volume issue 2 and 2025 का ये आर्टिकल है, दिख रहा है? Is this on your screen or not? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Now, इसमें मैं एक पार्ट पे ले जा रहा हूँ आपको। This is concerned regarding dissenting voices, unrevealing judicial perspective of fundamental right, a critical analysis of Supreme Court dissent opinion। अब आप देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ। हम लोग अपना जो प्रेजुडिस हो जाते हैं ना, वो प्रेजुडिस होने के बजाय हमको थोड़ा सा लीगल जुडिशियल माइंड से सोचना चाहिए। ये मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा हूँ। उसके लिए मैं आपको सीधा सीधा एक पर्टिकुलर पेज पे ले जा रहा हूँ। यदि हमारी ऐसी सोच रहेगी, बहुत मुश्किल है इसको आगे परस्यू कर पाना। करेक्ट सर। जहां फेथ ही नहीं है वहां पर आगे प्रोसीड कर। मैं आपको देखिए, लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट डिसेंटिंग ओपिनियन ऑन फंडामेंटल राइट, जस्टिस के सुब्बा राव। अभी अभी हमने आपको दिखाया, सॉरी कहां चला गया, अभी अभी हमने आपको दिखाया पहले स्लाइड में, इस पर्टिकुलर स्लाइड में, कि A.K. गोपालन 28 साल के बाद ये जजमेंट
यहाँ पे आफ्टर 28 इयर्स वो टर्न लिया। आप क्या कहेंगे कि इसके पहले जितने भी थे सारे प्रेजुडिस थे? ये देखिए, उसी खड़क सिंह एंड इसकी बात मैं करूं, जस्टिस सुब्बा राव डिसेंटेड इन खड़क सिंह remain one of the earliest constitutional dissent that boldly extended the idea of privacy and personal liberty in Indian jurisprudence. ये सुब्बा राव के बारे में भी आपको मैं थोड़ा उसके लिए सुब्बा राव से पहले A.K. गोपालन में भी आपको मैं दिखाई दूं। डिसेंटिंग वहां भी था ना, यूनानिमस वो नहीं था। दिसी Article 21 is most vivid example. Initially, the court read in the constrained manner A.K. Gopalan versus the State of Madras. The majority, the word is here, the majority held that the personal liberty was distinct from the other rights and could be restricted by any procedure established by law. See, अब मैं आपको यहां ले जा रहा हूं। जस्टिस फजल अली डिसेंटेड। He argued that the procedure established by law must be fair and just and cannot exist in isolation from Article 19 to 1922. His view introduced the idea of substantive due process, though rejected at that time. His interpretation method influenced later bench and was fully adopted in Maneka Gandhi. With reasonable added to that. Exactly. Even the added. यहाँ कौन सा पॉलिटिकल इम्पैक्ट? क्या ये पॉलिटिकल इम्पैक्ट था या उसके फादर रिलेटेड थे? बहुत आराम से, बड़ा आसान काम है एलिगेशन लगा देना, बिना उसको एग्जामिन किए हुए, बिना उसके डेप्थ में गए हुए, बिना उसको समझे हुए। हम तो उस समय थे नहीं ना, आप थे, एलिगेशन लगा दीजिए और कोई समझेगा ही नहीं। सर, जुडिशियरी का माउथ हम हैं, हम ही इस तरह से सोचे तो कैसे चलेगा ये सिस्टम? मतलब हम कैसे एलिगेशन लगा सकते हैं बिना सोचे समझे? मतलब बिना किसी प्रूफ का, बिना किसी रीजन का, बिना किसी डॉक्यूमेंट का, बिना किसी रिकॉर्ड का एलिगेशन लगा दिए। ये लॉयर के लिए नहीं है सर, ये पॉलिटिशियंस के लिए है। ये काम उनके लिए रहने दीजिए, हम अलाउ नहीं करेंगे और ना ही पूरे सिस्टम को अलाउ करने देंगे। इस ग्रुप का जो नाम है आर्टिकल 51AJ, आप जाकर के उसको पढ़िए, वो क्लियर कट है। स्ट्राइव एक्सेलेंस इन एवरी वर्क ऑफ सेल्फ एज वेल एज अ सोसाइटी। एक्सेलेंस कैसे होगा? इस तरह से हवा में नहीं हो सकता है सर। और आप जिस फील्ड में हैं वहां के इंग्रेडिएंट पे भी जब आपको भरोसा नहीं है तो बिल्कुल ये फ्री फील्ड में रहने का मतलब नहीं है। एटलीस्ट पॉइजन स्प्रेड मत कीजिए एंड करेक्ट योरसेल्फ। भाई साहब, 25 के आर्टिकल को लेकर के पहले मैं वो एस्टेब्लिश कर रहा हूँ, ये आर्टिकल आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सीधा कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है, और रीजन दे रहे हैं क्या कि ये पॉलिटिकली और फादर की वजह से था। अपने जजमेंट पढ़ा पुट्टास्वामी में, क्या पॉलिटिकल एंड फादर की बात कही है उसने? और मैं आपको गारंटी के साथ इसी आर्टिकल में मैं दिखाऊंगा कि बहुत सारे डिसेंटिंग जजमेंट इवन सीनियर चंचूर एंड जूनियर चंचूर दोनों के इंपॉर्टेंट है। अब बहुत क्रूशियल है वो, जब आप सोचेंगे और देखेंगे उसके ऊपर, जब अपना दिमाग अप्लाई करेंगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ, ये आगे चल करके ये जजमेंट भी फेल्ड होने वाला है।
आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए कि आने वाले दिनों में आपका रोल वहां पर इंश्योर होना है। आप इस चीज को आगे ले जाएंगे। करेक्शन मोड में आपका रोल क्या है वो इंश्योर होगा बाय द एओआर। वी ऑल आर हियर नॉट फॉर ओनली फॉर द सर्वाइवल, क्योंकि ये जो है ना ब्रेड एंड बटर का प्रोफेशन सिर्फ नहीं है, नोवेलिटी वहां नहीं है। नोवेलिटी इज कन्फाइंड टू द काउस। आपको मैं आगे भी दिखाऊं, मनेका गांधी के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन मैं आगे भी आपको मैं दिखाता हूँ। दिस इज नॉट ओनली दैट, ऑल अबाउट 26 पेजेस आर्टिकल इज देयर। एंड आपको मैं ये दिखाऊं, सारे जजमेंट जो आप यहाँ देख रहे हैं, इवन द एडीएम, देख लीजिए आप यहाँ पे एडीएम जबलपुर के बारे में क्या लिखता है। डिसेंटिंग जजेस यूज्ड एक्सपेंसिव कंस्ट्रक्शन। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंसिव कंस्ट्रक्शन? Not merely for the interpretive novelty, but to align with the constitutional morality. Justice H.R. Khanna adopted a broad interpretation of liberty. और you know, expensive construction यही implement throughout चंचूड़ साहब ने किया है, फादर की वजह से। नए नए डायमेंशन और मोरालिटी जो सामने आए हैं वो किसके वजह से? फादर ने आकर के दिया था, ये फादर का कनेक्शन था वहां पे, या पॉलिटिकल कनेक्शन और प्रेशर था? बहुत आसान है ये कह देना और एलएस कर देना। I'll show you, literally I'll show you। एडीएम जबलपुर में यहाँ पर देख ली, जस्टिस एचआर खन्ना, वो मैनर अभी आपको मैं एक चीज और मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा और मैं एक एक गोपालन पर ही दिखा देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। और उस समय 50 में जो एक गोपालन का इंटरप्रिटेशन था वो भी गलत नहीं था, और आज भी वो गलत नहीं है, क्योंकि उस समय कॉन्स्टिट्यूशन के सामने था क्या? कितने इंटरप्रिटेशन थे? वो लिटरल इंटरप्रिटेशन था, लिबरल नहीं। डिड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द लिटरल एंड लिबरल इंटरप्रिटेशन? कैसे वो शिफ्ट हुआ और कितना टाइम लगा? इट्स अ डायनामिक्स। ओवरनाइट उनको सपना नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज लिखा हुआ है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, लिटरली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उसको ड्यू प्रोसेस से उस प्रोसेस को लिया गया हो और उसको चेंज करना हो, इट वाज सो इजी, इट वाज जस्ट एन इम्पॉसिबल। 28 साल के बाद भी वो चीज आपके फ्रेम में आ गया, ये लगभग इम्पॉसिबल काम था। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में डेडिकेटली हटाया गया है उसको वापस इंटरप्रिटेशन के थ्रू लाना, ये आसान काम था। कॉन्स्टिट्यूशन का उस पीरियड तक, 75 की पीरियड तक, सिर्फ और सिर्फ लिटरल इंटरप्रिटेशन होता था, लिबरल नहीं। लिबरल एंड लिटरल इंटरप्रिटेशन में डिफरेंस क्या है? इंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहां लिबरलाइजेशन की तरफ गया था, एंड इट टुक्स द टाइम। आपको ये समझना पड़ेगा कैसे है, समझने के बजाय उसको छोड़ करके एक लाइन में बड़े आराम से आप ये कह दीजिए फादर का कनेक्शन था या फिर पॉलिटिकल प्रेशर। उस समय किस समय कोर्ट पे पॉलिटिकल प्रेशर नहीं रहा है और नहीं रहेगा? बहुत आसान है एलिगेशन ले लेना। आप वहां रहते तो आप क्या इंटरप्रेट करते? कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और कह रहा है, उसके इंटेंट में जाते या फिर उसको वहां पर ये करते? कभी सोचा है इस बात को? आई एम सॉरी, यदि आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो प्लीज रिएक्ट, गिव द प्रॉपर लॉजिक। इट्स लिटरली डिस्टर्बिंग। हम सिस्टम को समझने की वजह सीधा एलिगेशन लेकर के आ जाते हैं, और यही काम कोर्ट में होता है, तुरंत पर्सनल हो जाते हैं। कोर्ट से कोई कनेक्शन नहीं, जो आदमी बैठा हो उसके साथ पर्सनल होना, यही चीज मोस्ट ऑफ द डे कोर्ट में होता है। कोर्ट में इतनी जो मिसकंसेप्शन फैली हुई है थ्रू आउट इंडिया, बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ दैट। एडवोकेट्स कोर्ट के साथ पर्सनल होते हैं, और यही चीज इन्वोक करता है जजेस को भी पर्सनल होना। दे
वो अपनी ड्यूटी भूलते हैं कि मुझे कोर्ट को सेटिस्फाई करना है ऑन लीगल पॉइंट, ऑन लॉजिक। वो करने के बजाय पर्सनल एलिगेशन पर लेकर के बैठ जाते हैं, परसेप्शन पे लेकर बैठ जाते हैं क्लाइंट को, और पूरी दुनिया को यही समझाते हैं कि जज ही चोर था। सिचुएशन वो है नहीं। एक्सेप्शन हर जगह होता है, लेकिन जनरली बिना एग्जामिन किए आप सबको कैसे जनरलाइज कर सकते हैं? ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये चीज? पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नया डायमेंशन दिया गया है पुट्टास्वामी 9 जजेस बेंच जजमेंट के थ्रू, और उसके मेन ऑथर जस्टिस चंद्रचूड़ रहे हैं। आज के डेट में जो ESCR हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, वो उनकी देन है। इसके पहले भी बहुत कुछ हुआ था और बहुत मुश्किल था वहां पर आना। उन्होंने जितने भी चेंजेस किए हैं, आप उसको गिनती तक नहीं कर पाएंगे, आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि आप उस तरफ सोच ही नहीं सकते। आपको तो बस पॉलिटिक्स में और पर्सनल में देखना है। आंख बंद है, चश्मा चढ़ा हुआ है, उसके अलावा देखना नहीं है। बहुत आसान है, फट से एलिगेशन लगा देना और पॉलिटिशियन के साथ हाँ में हाँ मिला लेना। नहीं, इतना बड़ा मैंने क्या कहूं, मैं इस तरह से तो डिवीजन भी नहीं किया था। इतना इम्पेशेंट हो जाते हैं कि मैंने 2 लाइन सुनने तक की जरूरत नहीं होती, सीधा रिएक्शन की नहीं, यू आर रॉन्ग। और आप आकर ये भी कह सकते हैं, आपकी फ्रीडम है कि आपको रॉन्ग कहा इसलिए मैं रिएक्शन दे रहा हूं, जबकि हार्श रियलिटी में बता रहा हूं। करेक्शन करना हमारी ड्यूटी है, एंड आई एम ड्यूटी बाउंड टू डू दैट। सी, यहां देखिए लिखा हुआ है एक्सपेंसिव कंस्ट्रक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंसिव कंस्ट्रक्शन? The Indian Constitution was drafted in open-ended language to allow creative constitutionalism. Judges were not meant to act as literalists. They were expected to interpret provision with foresight. Expensive construction became essential to meet the demand of a dynamic society. It was the demand of the dynamic society. Dissenting opinion often triggered the expansion when majority judgment hesitated. Though dissents, judges challenges narrow reading and proposed borders, inclusive understanding of the rights. आर्टिकल 21 इज द मोस्ट। अभी आपको यहाँ पर मनिका गांधी के बारे में मैं दिखाऊं, बहुत सारे जजमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पहले मैं आपको वो दिखा दूं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे चेंजेस हुआ है और चेंजेस के प्रोसेस का हिस्सा है। अप टू डेट आपको जब डिसेंडिंग जजमेंट एग्जाम में पूछा जाता है, आखिर क्यों पूछा जाता है? क्योंकि वहां सर्टन लॉजिक है, कुछ तो रिलेवेंस को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे dissenting opinion also questioned particular and moralistic regarding the rights. In Joseph Saine versus Union of India, the court decriminalized adultery. बहुत इसकी चर्चा चली, प्लस एंड माइनस दोनों। So what was the opinion of Justice Chanchur? Concurring opinion used expensive construction. किसने किया है? It was Justice Chandrachud. बाकी सबकी हिम्मत क्यों नहीं होती थी? To hold that section 497 violates dignity and equality. He argued the individual autonomy in marriage is central to liberty. His reasoning redefined personal relationship within the constitutional framework. It also resonated with feminist dissent in earlier cases that challenges जेंडर स्टीरियोटाइप एम्बेडेड। एक और आपको मैं दिखाता हूं, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जस्टिस सुब्बा राव इन द खड़क सिंह, इट वाज आल्सो द सेम।
आप यहाँ पर आगे आ जाइए, केस पुट्टास्वामी में उसको भी रिवर्ट किया गया है, उसको केस ये सुब्बाराव के थिंकिंग को इनहांस किया गया है यहाँ पे। नहीं, इवन दो ये पार्ट आपके पढ़ने का हिस्सा है, मैं एक बार जरा रीड आउट कर लूं, क्योंकि मनिका गांधी और थ्रू आउट यहाँ पर चलता आया है। मैं सिर्फ रिलेवेंट पार्ट यहाँ ये जस्टिस सुब्बाराव क्रिटिसाइज द स्टेट जस्टिफिकेशन फॉर सर्विलियंस। सी द स्टेट जस्टिफिकेशन फॉर सर्विलियंस, बट कॉन्स्टिट्यूशन का जो लिटरल पार्ट था प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड, वो सजेस्ट करता था कि मेजॉरिटी उसके थ्रू जाए। इनकी ये फॉरसाइट थी जिन्होंने ये रिकॉर्ड किया। He argued that procedural reasonableness cannot compensate. See, the logic is there. Procedural reasonableness cannot compensate for the substantive violation of right. Right means constitutional right, fundamental right. Even if the state follow a rules, it must pass the test of fairness. वो उसी समय उन्होंने बोला, खड़क सिंह 64। For him, the constitution must be read purposely, which fluently start reading by the Chanchur. आप उनका जजमेंट पढ़िए, हर जगह वो पर्पस और कंटेंट के इंटेंट के अंदर गए हैं। Not rigidly, he rejected the idea that absence of an express provision of any privacy meant and the state could invade personal space without restraint. The doctrinal foundation later guided the court interpretation turn in the post मनेका गांधी era. आप ये समझ रहे हैं ये लाइन क्या है, क्योंकि वो इंटरप्रिटेशन यहाँ गाइड किया है। मैं सिर्फ एक बात समझाने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि डिसेंट जो है ना, वो कैसे आगे गाइड करता है, कैसे उसका यूज होता है, और कितने डिसेंडेंट है। सारे डिसेंडेंट का कंपाइलेशन यहाँ पर है, और ऐसे आर्टिकल मिलते नहीं। इवन आप थोड़ा और आगे आ जाइए, his dissent also stably linked part 3 and part 4 of the constitution, though not directly invoking directive principle. His reasoning reflect a transformative understanding of liberty that bridges formal right with human well-beings. He viewed the constitution not as a mechanical rule book, but as a living document. What is the difference between them? Once we are saying mechanical rule book, मतलब ये है कि there is a literal interpretation is there. लेकिन जब हम कहते हैं living document, तब liberal interpretation की तरफ हम liberal and purposive interpretation की तरफ जाते हैं. Why I am saying these words, liberal, purposive, expensive? These are the constitutional interpretational principles. Dynamic. उसको समझ नहीं रहे। लास्ट कोर्ट में है जहां पर इसी का रोल है, सीवियरली एंड सीरियसली, और तो और ब्लॉक करके रखे हैं कि वो समझना ही नहीं है हमको। His dissent become a precursor to the doctrine of constitutional morality, see, which gained prominence in later cases such as Navtej Singh Johar versus Union of India. मतलब जजमेंट हम पढ़ रहे हैं, तो जजमेंट में वो क्यों ओवर रूल हुआ, क्यों वो साइट हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको समझना ज्यादा जरूरी है इस मैकेनिज्म को। ये सिर्फ काफी नहीं है कि जजमेंट में क्या हो गया और क्या नहीं हो गया, तो जजमेंट हो गया, खत्म हो गया। हाउ मतलब कैसे हम आगे यूज करेंगे, क्यों हम बार बार ये रिपीट कर रहे हैं कि चाय बनाना समझना पड़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ रीजनिंग समझना पड़ेगा, फॉरसाइट समझना पड़ेगा, अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स में जाना पड़ेगा।
क्योंकि इन सब का कनेक्शन कहीं ना कहीं तो है, जो आपको एक कंप्लीट लॉयर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड एडवोकेट ऑन एज एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इमर्ज करने में कहीं ना कहीं हेल्पफुल है। चॉइस आपकी है कि आप उसको इग्नोर कर दीजिए। देखिए यहां देख लीजिए, जस्टिस चंद्रचूड़ इन आधार केस में क्या था वो जरा देख लीजिए। यहाँ पे जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ डिसेंट इन द आधार केस, दिस वाज द 5 जजेस बेंच केस, आपके लिस्ट का हिस्सा है। 9 जजेस के बाद वो अप्लाई हुआ था। इज a landmark in the evolution of fundamental right jurisprudence. The majority upheld the constitutional validity of Aadhaar, while justice, क्योंकि दो केएस पुट्टास्वामी आपके लिस्ट में है, एक 5 जजेस, एक 9 जजेस। 9 जजेस बेंच इज नोन एज द प्राइवेसी केस, और 5 जजेस बेंच जजमेंट इज को नोन एज आधार केस। सो दिस इज टॉकिंग अबाउट द आधार केस। इसमें चंद्रचूड़ साहब का डिसेंट है, अब बाकी लोगों का 4:1 का रेशियो है। Is a landmark in the violation of fundamental right jurisprudence. The majority upheld the constitutional validity of Aadhaar, while Justice Chandrachud dissented with a powerful articulation of the right of privacy, dignity, and ये important है देखिए, and the role of a state in the digital democracy. His dissents reject, क्या रिजेक्ट करता है? स्टेट सर्विलियंस मास्क एज वेलफेयर डिलीवरी। वेलफेयर डिलीवरी के नाम पे स्टेट आपको सर्विलियंस कर रही है, आपके हर मूवमेंट को कैप्चर कर रही है, और जब भी बुक करना होगा तरीके से बुक करेगी। आपकी प्राइवेसी उसके सामने नील वटा सन्नाटा, जीरो है, जीरो। उसके प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने डिसेंट दिया था, और आई एम डैम श्योर कि आने वाले 10 साल के अंदर ही ये डिसेंट आगे आएगा। अब प्राइवेसी सर्विलेंस पे भी क्वेश्चन उठेगा। इंटरनेशनली दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज अलाउड इन आवर कंट्री ओनली। इट प्लेस्ड इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एट हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इसमें भी फादर एंड पॉलिटिक्स कहां है? जस्ट गो एंड रीड द जजमेंट, तब समझ में आएगा। He also held that Aadhaar project, by collecting and centralizing biometric data, pose a serious threat to informational self-determination. His opinion declared the Aadhaar Act to be unconstitutional for being passed as a money bill, which bypassed the Rajya Sabha. He argued that bypassing parliamentary procedure undermined bicameral, a basic feature of the constitution. The procedural defect alone, said, was enough to strike down the statutes. जो दोनों लोकसभा और राज्यसभा में पास होने वाली चीज थी, उसको मनी बिल के नाम पे एक सभा में पास करा दिया गया। वो प्रोसीजरल लैप्स, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ तक नहीं है, वो क्लियरली मेंशन किया हुआ, इनके डिसेंडिंग जजमेंट में लिखा हुआ है। हाउएवर बाकी 4 जजेस कहते हैं कि यस इट इज, मेजॉरिटी है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, उसको पूरा देश मान रहा है, मानना भी चाहिए। लेकिन आने वाले दिनों में राइटली और रॉन्गली वही फील्ड होल्ड करता है, और ये डायनामिक्स कैसे होगा वो देखने वाली बात है। और यहाँ पर कोई भी फादर का कनेक्शन और पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, जुडिशियल माइंड है, विजन है, फॉरसाइटिंग है। जस्टिस चंद्रचूड़ फोकस्ड ऑन डेंजरस ऑफ सर्विलियंस स्टेट, इसके ऊपर उन्होंने फोकस किया था। हैव यू थॉट अबाउट दैट? नो। जब प्रॉब्लम आएगा तब जरूर हम परेशान होंगे और कहेंगे कि कोर्ट नहीं सुनती है मेरी। He said that absence of robust data protection law है ही नहीं। अब अगला रीजनिंग भी उनका सुन लीजिए, जिनको आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल और फादर सेंट्रिक है।
Justice Chandrachud focused on the dangers of the surveillance state. He said that in the absence of robust data protection law, Aadhaar creates an architecture of surveillance. The state was granted unchecked power to track, profile, and control citizens. This was a direct effort to right of privacy affirmed by K.S. Puttaswamy. He held that privacy includes a right to control personal information and prevent its misuse. जबकि आपके सारे डेटा पूरे प्राइवेट में वर्ल्ड वाइड घूम रहे हैं, बिक रहे हैं. He held that privacy includes the right to control personal information and prevent its misuse. The Aadhaar system, by mandating biometric authentication for services, reduce citizens to data point. This, he said, violating human dignity. Same vision फजल अली A.K. गोपालन में उस तरीके से लेकर के आए. He relied on the doctrine of proportionality. He held that if the Aadhaar survived a legitimate aim like welfare delivery, it failed to meet the least intrusion means test. What is that? Who laid down this test? Aadhaar includes the most vulnerable. Authentication failure denied people's ration, pension, education. This transformed a welfare measure into a tool of exclusion. For Justice Chandrachud, any measures that deprive individuals for their entitlement on technical ground is unconstitutional. ये फादर की वजह से, पॉलिटिकल वजह से लिखा था, सिटीजन के लिए. और जो राइट के प्रोटेक्टर हैं उन्हीं को नहीं समझ में आ रहा और गलत एलिगेशन लिए जा रहे हैं. He emphasized the constitutional right cannot be sacrificed for administrative convenience. किसने लिखा ये? अभी तक तो किसी ने नहीं लिखा. The constitutional right cannot be sacrificed for the administrative convenience. ये फाइंडिंग किसी ने नहीं दी. The dissent also invoked constitutional morality. He said constitutional governance must respect individual autonomy, institutional integrity, and participatory democracy. Forcing Aadhaar authentication in every sphere of life converted a citizen into a subject. He warned that Aadhaar disrupted a balance between an individual and the state. His dissent envisioned a constitution that protects the weak against digital domination. He drew a distinction between technological convenience and constitutional legitimacy. The state cannot compel submission of a digital identity as a condition and the ascending fundamental rights. अब देखिए ना, एक और जजमेंट में यहाँ पर, इसके फर्दर पे मैं नहीं जा रहा हूँ, इसका ये सब्जेक्ट था अगले दिन का, बट ये वाला देख लीजिए. जस्टिस इंदु मल्होत्रा, इंडिया यंग लॉयर्स एसोसिएशन जो सबरीमाला कहा जाता है एंड स्टेट ऑफ केरला, उसमें अपना डिसेंटिंग जजमेंट दिया. शी इज द ओनली लेडी जिन्होंने डिसेंटिंग जजमेंट लिया है. शी हैज द गट्स टू से दैट. और क्यों लिया है उसका रीजन आप देखिए और उसका क्या इम्पैक्ट है वो आप देखिए. Indu Malhotra dissented in the Young Lawyers Association State of Kerala stand out of one of the most announced and principled judicial dissent in the recent Indian constitutional history. While a majority held that Sabrimala temple practice of excluding women between the age of 10 to 50 violates Article 14, 15, 17 and 21. However, Justice Malhotra dissented and upheld the legality of religious custom. कुछ अटपटा सा लग रहा है, लेकिन आप लॉजिक देखिए तब आप बताइए. Her opinion focused on the autonomy of religious demonization.
the limit of judicial review की limit है, and the importance of respecting faith-based practice that fall within the constitutional framework. He held that the right to worship must be balanced with the right to religious communities to manage their own affairs under Article 26B. She viewed Sabrimala customs as an essential religious practice of Ayyappa devotee who form a distinct religious denomination. She reasoned that the groups believe in a certain nature of Lord Ayyappa and their corresponding rituals. Exclusion of women was a matter of faith, not equality, and therefore not justiciable by the constitutional court. और आगे का रीजन भी आप देख लीजिए. Justice Malhotra warned against court entering theoretical and doctrinal domain. She emphasized that the constitutional morality cannot be used to override every religious practice. इम्पैक्ट देख लीजिए, ये होने लगेगा तब क्या होगा, सारे रिलीजन में कॉन्स्टिट्यूशन घुसेगी. He stated that issue of deep religious sentiment should not ordinarily be inferred with by the court. She dissent marked a significant moment in asserting judicial restraint in a matter of religious, especially when competing fundamental rights are to play. She advocated as such and such एक essential religious practice को लेकर के एक और mark है, that I'll show you. Yes, ये वाला पैराग्राफ आप देखिए. She also distinguished the case from Saravano versus Union of India, where triple talaq was struck down. She explained that triple talaq was not part of the religious rituals, but a social practice. वो social practice था with grave consequence on the rights of women. In contrast, Sabrimala involves ritual purity and deity-centric customs and therefore required a different judicial approach. Her dissent highlights the problem of treating all religious practice through the same constitutional prism. समझे आप? क्लियर है, फेथ का आपका जो मैटर है, फेथ एंड बिलीव, वो अलग है, राइट्स इज द डिफरेंट, एंड देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन देम. एक जगह जहां राइट्स की बात होती है, वहां पर आप इंसर्ट कर सकते हैं अपने आप को कि हाँ यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन की मोरालिटी चलेगी. हर के प्राइवेसी में आप घुस जाइए, फेथ में कहिए कि यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा. आप ऐसा सोच सकते हैं, आप ऐसा नहीं सोच सकते. कल को इस लॉजिक को लेकर के आपके सोच में, आपके घर में जब कोर्ट घुसेगी, तब आप कहेंगे नया डायमेंशन, नया एरा चल रहा है. आपके सोचने पे जब एक लॉ आएगा और कहा जाएगा कि नहीं ये रीजनेबल है, व्हाट विल यू से दैट? दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसेंट. सारे डिसेंट को मैं अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसकी लॉजिक को तो आप देखिए, बिना जजमेंट पढ़े हाउ कैन यू से दैट कि ये अदर है. So these are the notable voice, dissenting voice, जिसमें कि A.K. गोपालन, जस्टिस फजल अली, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ हाईलाइट करके दिखा दूं. Justice Fazal Ali and A.K. Gopalan, this was the dissent. Justice V.R. Krishna Iyer in water supply, the word on industry. Justice Chinnappa Reddy in this case. ये सारे आगे चल करके टर्न हुए हैं, सारे अच्छे जजमेंट में टर्न हुए हैं. उस समय का डिमांड कुछ अलग था और आगे डिमांड कुछ अलग है. जस्टिस रूमा पाल, इनका डिसेंट था TMFI में, पीए इनामदार में आकर के वो टर्न हुआ. जस्टिस नरीमन, आप लोगों के सामने, आप सबने देखा होगा लेकिन ये कभी नोटिस नहीं किया होगा. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया,
यहाँ इन्होंने डिसेंट दिया था और सपोर्ट किया था केशवानंद भारती से। अगेन जस्टिस रोहिंटन नरीमन इन सायरा बानो केस। Again, Justice D.Y. Chandrachud in Romila Thapar case. This is a senior Chandrachud. No, this one, present. Y.B. Chandrachud was the senior. In Romila Thapar, dissenting from a majority which refused the court-monitored SIT probe into the arrest of 5 human rights activists. He held that dissent is the safety value for democracy and the process must be transparent when fundamental liberties are involved. He is talking about the fundamental liberty, security. ये नहीं कि मेरे पिताजी हैं और ये मेरे चाचा जी हैं और ये मेरा पॉलिटिकल कनेक्शन। कंपैरेटिव रिफ्लेक्शन, यूएस के अंदर कैसे डिसेंट चलता है वो एक अलग स्टडी। लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और हम कहाँ हैं गाली गलौज करने में, अपने आप को ही, अपने ही सिस्टम को। Anyway, just I'm closing this part right now. This one. ये दूसरा आर्टिकल है, पहले मैं ये दिखा दूं, then I'll give to you. This is another way towards the कैसे कैसे वो चेंज हुआ, dynamics is concerned to the article 21. ये लॉजिक है, थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा। This is concerned to introduction part है। This is the concept of right of life and liberty under article 21। इसके ऊपर थोड़ा सा आप जब इस आर्टिकल को देखेंगे, इस आर्टिकल में कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स है और ये वर्ड्स है पर्सन के बारे में हमने डिस्कस किया है और हमने कहा था कि दिस इज नॉट कन्फाइंड टू द सिटीजन ओनली, दैट्स इन अदर वर्ड्स द राइट अंडर आर्टिकल इज एक्सटेंडेड नॉट ओनली टू द इंडियन सिटीजन बट इवन द फॉरेनर्स who are not Indian citizen. So these are the single words पे आपको explain किया हुआ है। person, then deprived का मीनिंग क्या है, वहाँ A.K. गोपालन, खरक सिंह, इन सारे का रेफरेंस लेते हुए आपको ये समझाया गया है। मनेका गांधी इज ऑल्सो देयर इज द वर्ड लाइफ के इंटरप्रिटेशन कितने हुए हैं वो सारे आपके सामने हैं और रिलेटेड केसेस आपका है। पर्सनल लिबर्टी, देन इज द पर्सनल लिबर्टी, और इसमें कैसे कैसे टर्न हुए हैं, लीगल सामने क्या आया है, वो सारा प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इवन द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कंप्लीट डायनामिक्स आपके सामने है। मनेका गांधी कुल मिलाकर के आगे का समझने के लिए पूरे मतलब आर्टिकल 21 से करीब 50 केसेस हैं, 25-30 केसेस हैं, उन सबको समझने के लिए ये आर्टिकल बहुत जरूरी है, इसीलिए हमने लिया था। दीज आर डिफरेंट पार्ट। दूसरा पार्ट है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्यू, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी उस समय क्यों ड्यू प्रोसेस को हटा करके प्रोसीजर एस्टेब्लिश लाया गया था, इसके बारे में फ्यू वर्ड्स हैं, एक आर्टिकल है 1 पेज का, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अगेन थर्ड इज द इंटरनेशनल सिनेरियो फॉर द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इंटरनेशनल सिनेरियो क्या कहता है, आप पढ़ना चाहे पढ़े, नहीं पढ़ना चाहे मत पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके लिए ये आर्टिकल है, आप देख लीजिएगा उसको तो भी अच्छा है, नहीं देखेगा तो भी अच्छा है। तो डिफरेंट कंट्री का क्या पोजीशन है वो आपके सामने है। Prominent Indian case law. This is the most important part. You must have to go through it. And this is era wise 75 to 77 Article 21 Indian Constitution में कैसे आया, मनेका गांधी केस में कैसे चेंज आए, A.K. गोपालन और सारे कुछ डिस्कस किया हुआ है। पहले राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, इससे रिलेटेड जजमेंट का फर्स्ट शुरुआत क्या हुआ। दिस इज सिक फॉर नॉलेज ओनली, आप ज्यादा फोकस उस पे करें जो आपके काम का है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्क प्लेस, दिस इज बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आगे आइए, राइट ऑफ लाइवलीहुड, दिस इज अगेन डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर केस।
वन लाइनर है, आपको पता होना चाहिए। राइट टू स्पीडी ट्रायल, और सारे प्रैक्टिस में काम आने वाली चीजें हैं। इवन द राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्क प्लेस विच इज विशाखा, जो हमने कल डिस्कस किया था। राइट टू अंडर ट्रायल प्रिजनर, इनके क्या राइट्स हैं? These are the part of Article 21. Right to die with the dignity. ये पूरा का पूरा एक अलग इंसाइट देगा, सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ, अप टू कॉमन कॉज। अरुणा रामचंद्रन ये सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। राइट टू एजुकेशन, इवन यस, राइट टू एजुकेशन। Come to right against custodial violence and political police atrocities. This is D.K. Vasu. Right to privacy. This is again K.S. Puttaswamy. MP Sarma, Kharak Singh. Even this PUCL is also the part of your reading. Even K.S. Puttaswamy is there, and ultimately is the conclusion. So these are the good articles जो आपके लिए important है, आप इसको पढ़ेंगे। This is only 12 and 13 pages, क्योंकि इसका पहला पेज जो है वो just introductory हो, किसी काम का नहीं है आपके लिए। हाँ, second and onwards देखें, then 12 पेज का ये आर्टिकल है और 35 पेज के ये छोटे से reasonableness है। इसको आप देखिए, पढ़िए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। डिसेंटिंग वाले पढ़ाएंगे, क्योंकि मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ये क्यों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में मैं आपको ये बता दूं। पहले कितने तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, और हमने इस बार कहा है कि इस बार जैसे भी क्वेश्चन आए, हम लोगों को 75 प्लस मार्क्स स्कोर करना है। कैसे? आपने सुना होगा कि कई बार डिसेंटिंग जजमेंट पूछते हैं, कई बार कंपेयर करने के लिए कहते हैं। कौन से डिसेंडिंग जजमेंट को वो पूछते हैं? किस जजमेंट में पूछेंगे? जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है वो भी, या वाकई जहां रीजनेबल है वो डिसेंट जहां पोटेंशियल हो, वो डिसेंट जो आगे अगला शेप ले कॉन्स्टिट्यूशन का, और कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन को एक नया डायमेंशन दे। उस डिसेंट की बात हम कर रहे हैं, और वो सारे डिसेंट एक जगह कैप्चर किया हुआ है, वो जो अब तक शेप ले चुका है और वो जो आगे शेप लेने का पोटेंशियल रखता है, और वो सारे कुछ आपके लीडिंग केस का हिस्सा है। सो इस पॉइंट पे यदि जजमेंट को पढ़ के और आप खुद कंपेयर करने लगे, it is extremely challenging and time taking to understand clearly ki what was there. Someone has done the work and I literally salute to them. और लिटरली मैं आपको ये बताऊं कि ये आर्टिकल मेरे सोच को आज नया डायमेंशन दिया है, क्योंकि आज सुबह में ही मैंने उसको ढूंढा है, और ढूंढने के बाद आई एम टेलिंग यू, आई टुक द प्रिंट आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। जो भी हमने आपको दिखाया है उसकी प्रिंट आउट है, और सुबह हमने ढूंढा है, उसको पढ़ा है, उसको समझा है, और ये डिसाइड किया है कि ये चीज आपके साथ डिस्कस करेंगे। Thank you, sir. Thank you so much. दिस इज वेरी वर्थ वाइल Yes. डायमंड चीज जो आपकी सोच में एक नया डायमेंशन दे। We like to read it, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. so Thank much, you. So we are so grateful to you, sir. आप जो ये ढूंढ के लाते हैं, तो ये Thank you, बहुत नहीं, लेकिन एक चीज सही में डिस्टर्बिंग है मेरे लिए, क्योंकि मेरी भी कुछ उम्मीदें हैं मैम। मैं आप लोगों से बस बहुत कुछ नहीं, सिर्फ इतना उम्मीद करता हूं कि एक अच्छे लॉयर की तरह सब कोई इवॉल्व हो, सोच का तरीका क्लियर हो, जुडिशियल हो, विदाउट प्रेजुडिस हो, एक रिलीजन की तरह हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को जिए। सारी ड्यूटी जजेस की नहीं है, हमारी भी ड्यूटी है। इस ग्रुप का नाम आर्टिकल 51A और J है, स्ट्राइव टू एक्सीलेंस है,
और ये फंडामेंटल ड्यूटी है, राइट नहीं है, ये ड्यूटी है, वॉलंटरी है, आपको अपने हिसाब से अपनी ड्यूटी सेट करनी। हमने सेट कर रखी है कि मैं ये काम करूंगा, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया हुआ है। मैं चाहूं तो आज के आज अभी के अभी बंद कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मेरी अपनी मोरालिटी, अपनी ड्यूटी है जो हमने डिफाइन कर रखा है, वो हमने यहाँ पर एक्सप्रेस किया है, और वो आप लोगों के का एप्रिसिएशन हमारे लिए अवार्ड है। Sir, really today's session is the great session than the regular session, sir. और खास करके जो आप Really, we have to salute to adoption you. है, वो बिल्कुल पवित्रता की तरफ जाए, थोड़ा सा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यू को हम लोग समझें। हम लोग नहीं समझेंगे तो उसको कौन अपलिफ्ट करेगा? वी एज एन AOR, एस्पायरेंट ऑफ द AOR, और यदि नहीं समझते हैं तो क्या हम डिजर्व करते हैं AOR बनना? सो ये No, लिटिल sir. बिट डिस्टर्बिंग है। मतलब मुझे लगता है कि बहुत आसान है गाली दे देना, किसी को भी गरिया देना एक लाइन में बड़ा आसान काम है। पीपल्स आर डूइंग दैट, इवन हमारे प्रोफेशंस के लोग करते हैं। लेकिन मेरा एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि लॉयर इज बाउंड टू स्पीक ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, रीजनिंग, लॉजिक, एंड दैट्स व्हाट दे आर रिस्पेक्टेड इनटू द सोसाइटी। लॉयर ही बिना रीजन का कुछ भी करने लगे, हर चीज मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी, वो लॉयर कहलाने लायक नहीं है। ही डजंट डिजर्व टू बी अ लॉयर। सुप्रीम कोर्ट लॉयर तो बहुत दूर की बात है, और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड तो बहुत दूर की बात है। और यदि वो बन करके भी आते हैं ना, तो वो सिस्टम में पॉइजन ही क्रिएट करेंगे, सिस्टम को बदनाम करने के लिए ही आगे रहेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट या जुडिशियरी किसका है? किसी और का नहीं, ये आपका और मेरा है। आप बोल करके तो देखिए, ये हमारा है, ये हमारा घर है, ये हमारा मंदिर है। इसकी गलतियां निकालने के बजाय इसको करेक्ट करना और करेक्शन के रास्ते ढूंढना हमारा काम है। कौन सा ऐसा घर है जो कि परफेक्ट है ऑन द प्लेनेट? हर जगह प्रॉब्लम होता है। हम आपस में लड़ना शुरू करें कि एक दूसरे के साथ मिल करके ठीक करना शुरू करें? व्हाट इज आवर ड्यूटी? क्या 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 मतलब कहना हम लोगों को चाहिए? सर मिलके रहेंगे। हम लोग जो है ना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस आकर के बाहर नहीं बोलेंगे इस सिस्टम के बारे में, चाहे किसी कोर्ट के, वो आपको बोलना है और हमको बोलना है। इसकी डिग्निटी को अपलिफ्ट करने की जिम्मेवारी हमारी है, और हम डिमीन करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये कितना डिसअपॉइंटिंग है। आई एम सॉरी टू से दैट, मुझे इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, बट दिस इज लिटरली हर्टिंग मी। No, इस sir, तरीके का कोई भी in रिएक्शन fact, मुझे हर्ट I think करता है। on the contrary, sir, it has been a fruitful discussion because that ignited your, your this speech. अरे महेश जी, अब मतलब आप ये कहना चाहते हैं, अब मेरे वरुण जी यहाँ पर अभी हैं, वो Yes, भाई sir. साहब हैं इसमें माहिर आदमी, आप अगले दिन से वो हर दिन मुझे उस्काने का कोशिश करेंगे। No, sir, this is a really special session for us, sir. really, it's a special session for us. Sir, as of now, discussing. Discussion today. You should It cheer was up, Yes, a sir. yes, great yes. discussion, sir, because Yeah. it opened the eyes Really. of the aspirant advocates. Actually, Really, we salute you, sir. appreciating that the way your precious time you are giving for us is the value that you are incurring in your account. Thank you, sir. इसमें एक बात ऐसी है, बस 5 मिनट मुझे दीजिए, मैं कॉल बैक करता हूँ। हाँ सर, इसमें एक बात ऐसी है कि कौन सी भी सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं रहती, उसमें कुछ Obviously. खामियां रहेगी। ये देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, लाइक आवर हेल्थ, यस, व्हाट यू से इज करेक्ट सर। यस, ये So हमेशा improvement is सेल्फ our रिपेयर duty करता and रहता है, ग्रो responsibility. करता रहता है, चलता रहता है। और हर बहुत सारे ऑर्गन है, सबके अपने स्पेसिफिक रोल हैं, हर का रोल इम्पोर्टेंट है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, ये एक टीम वर्क, और वो अपनी जिम्मेदारी है, एंड दैट्स व्हाट द कंट्री। सर, आज जो दोनों रिसर्च आर्टिकल लाए ना सर, आप समुद्र में से समुद्र निकाल के लाए, जिससे बहुत बड़ा खजाना है।
अरे वो ठीक है, लेकिन मैं दूसरा अभी नहीं रिलीज करूंगा। मैं नहीं, तो हम लेंगे ही लेंगे इनका। We'll take the film like you, sir. हमको पढ़ना है ये। नहीं, मैं रिलीज तो करूंगा, लेकिन डिसेंडिंग वाला अभी रिलीज नहीं करूंगा। I'll take some time. I'll wait for the appropriate time. दरअसल चक्कर ये है ना कि पहले अभी आज इस सेशन में इसको इंट्रोड्यूस करने का ये रीजन ये था कि हाउ दीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर। अभी हमने, सर आप समझिए, अभी हमने क्या किया था, इंडिविजुअली सारे जजमेंट को हमने देखा, और यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे कि व्हाट इज द इंटरकनेक्शन अमॉन्ग देम। तो इंटरकनेक्शन के लिए जो थ्रेट है, वो थ्रेट का एस्टेब्लिशमेंट था ये। पहले आप लोग इसको अडॉप्ट कीजिए, मैंने 2 सेशन पहले इसको इस पे जाएगा। वी विल अंडरस्टैंड इंडिविजुअली कि व्हाट वाज हैपेंड ऑन द बेसिस ऑफ सत्य और मनेका गांधी और पुट्टास्वामी। ऑल दीज आर इंटरकनेक्टेड व्हिच इज अवेलेबल इनटू द स्लाइड। और ये वो बहुत मुश्किल पार्ट है जिसमें अब हम एंटर करने जा रहे हैं, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट। उसके बाद तब हम डायग्नोस करेंगे कि व्हाट वाज द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। तो असेंडिंग डिसेंडिंग में जाने के बजाय पहले जब हम वो समझ लेंगे, सिर्फ और सिर्फ डिसेंडिंग में फोकस करेंगे और इसके लॉजिक को कंपेयर करेंगे कि भैया यहाँ है क्या। और यदि कोई भी पूछता है तो उसको वन लाइनर हम ये कह सकते हैं एग्जामिनेशन में कि दिस वाज द लिटरल एंड दिस वाज द लिबरल, दिस इज द एक्सपेंस। अब वो हमारा आंसर सटीक होगा वन लाइनर। तो ऑन दैट लाइन आई वाज ट्राइंग टू कन्विंस यू पीपल। और उसमें यदि ऑर्डर जंप हो जाता है तो हैपेजर्ड हो जाएगा, वो मैं नहीं होने दूंगा। आप लोगों के ब्रेन में हैपेजर्ड में आने नहीं दूंगा। यदि मैंने आने दे दिया तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि मेरा मानना ये है इतने केसेस बढ़ने के बाद अब जो सबसे ज्यादा ये रेगुलेशन इसी पेपर में आया हुआ है। इट विल कंटिन्यू। और हमारे ग्रुप के जो 100 लोग डेली यहाँ पर आ रहे हैं और 200 लोग जो डेली वहां पढ़ रहे हैं यूट्यूब से, उनके सामने ये प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, सो दैट कि जितने भी रिजल्ट आए उस रिजल्ट में मोस्ट ऑफ द पर्सन हमारे ही ग्रुप के, और कम से कम हमारे ग्रुप के लोग जरूर रिजल्ट लेकर के आए। और इस पेपर में तो बिल्कुल नहीं, और किसी भी पेपर में रेगुलेशन नहीं लाए। अब सीधा एंट्री। सर यही मेरी जिद है। हमारी पूरी टीम इस बार निकलेगी। या हाँ संजय जी बताइए। हाँ, हम लोगों के लिए बहुत सारा हेल्प आपने किया है, कर रहे हैं सर। आई वांट टू मीट यू पर्सनली। सुप्रीम कोर्ट में कब कन्वीनियंट टाइम होगा जब आप? सर अभी नहीं, अभी 1 जून तक ये शेड्यूल अनाउंसड है। अच्छा ठीक है। उसके बाद क्योंकि मुझे सर मैंने पीछे पेपर दिया था, मैंने आपको एक दिन मैसेज भी किया था पहले। मेरे इस लीडिंग केसेस के पेपर में 81 मार्क्स थे, प्रोफेशनल एथिक्स में 86 थे, प्रोसीजर में 64 थे, तब भी मैं फेल हो गया। नहीं वो ठीक है, देख लीजिए, मतलब कहीं से भी कुछ चीज उनको एक चीज लगेगा ना कि आपने पूरी तो मुझे ना थोड़ा सा आपकी गाइडेंस चाहिए ड्राफ्टिंग वाले पेपर में। तो ये जो 3 आर्टिकल मैंने आपको आज दिखाए कि एक स्लाइड था, दूसरा आर्टिकल, स्लाइड के जो पॉइंट है उस पॉइंट को भी यदि आप उस जजमेंट के साथ लिखेंगे तो आप बिल्कुल कोर पे हिट करेंगे, मतलब सब्सटेंशिएट भी करेंगे तो यू विल डू समथिंग स्पेशल, क्योंकि वो उसका स्पिरिट और आत्मा है। So we should also get some guidance from Sanjay Singh regarding this leading case. अभिमन्यु जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा जोर से बोले, और इको भी आ रहा है आपके एंड पे। तो मैं बोल रहा हूँ संजय सिंह जी से हमें थोड़ी गाइडेंस मिलेगी लीडिंग केस में, उनने कैसे अटेम्प्ट किया, इफ ही गॉट सच गुड मार्क्स। प्लीज आप कांटेक्ट कीजिए संजय जी को। नहीं यहीं पे दे गाइडेंस, लेकिन वो भी एग्जामिनेशन का टाइम है, वो अपने आप पे फोकस करेंगे। नहीं जस्ट लाइक स्मॉल टिप्स जो भी होगा, ऐसा कुछ नॉट एज। और दूसरी बात ये भी है संजय जी, अभिमन्यु जी को हमसे ज्यादा आपके ऊपर भरोसा है। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा एक्चुअली सर मेरा सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस का लेवल कम रहा है। मैं एक्चुअली कंपनी सेक्रेटरी हूँ, मेरा 8वां रैंक था ऑल इंडिया में CS फाइनल में 2004 में सर।
और मैं एडवोकेसी शुरू में मैंने कुछ किया, उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में काम किया है, पर वो लेवल नहीं है जो आप लोगों का है। मैं चाहता जरूर हूँ कि इसको क्वालिफाई करूँ, इसलिए मैंने पीछे पेपर भी दिया, मैंने तैयारी भी की। नहीं Somehow ड्राफ्टिंग का पेपर मेरा मेहनती रह हैं, गया। आपने हिम्मत की, ये बड़ी बात है। बहुत लोग तो हिम्मत भी नहीं कर पाते हैं जो रेगुलर यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, बट ये अच्छी बात है कि आपने हिम्मत की और कोशिश कर रहे हैं और जेन्युइनली रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ नहीं सर, वो तो जो आप है वो ग्रो है। करने के स्कोप बहुत अच्छे हैं। होगा वो एक्सपीरियंस, दिस इज सब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, वो आएगा, अपने आप आएगा। कॉर्पोरेट लॉ में मेरा एक्सपर्टाइज है, इंसॉल्वेंसी लॉ में मेरा एक्सपर्टाइज है। सर हम आपसे सीखेंगे वो सारी चीजें। सर वो आर्टिकल हमारा 6 एरिया है, आईपीओ, जीडीआर, ये सारी चीजें सर, वो हम इलाका लोग जो है बैठेंगे और सीखेंगे, आपसे जरूर सीखेंगे ये सारी बातें। अब तो सर, मेरी इच्छा kindly- होने लगी आपसे मिलने की, लेकिन एग्जाम से पहले नहीं, एग्जाम के नहीं बाद। सर, एग्जाम के पहले मिलना है, भले 1 तारीख के बाद, लेकिन हमको थोड़ा हेल्प करिए सो दैट आई कैन क्वालिफाई। ये देखिए वरुण जी क्या लिख रहे हैं, आई वांट टू थैंक्स टू अमित जी और मुझे छेड़ने के लिए। चलिए अच्छी बात। सर काइंडली शेयर द आर्टिकल प्लीज। I'll do immediately, I'll do। जो अपना रिसोर्स लिस्ट है उसमें लास्ट ईयर का प्लेलिस्ट है 24 का यूट्यूब पे जी, हाँ, उसमें सेशन ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। सेशन 11, 12 एंड 13 है, दे आर फोकस्ड ऑन ड्राफ्टिंग। सेशन 11, 12 एंड 13 ऑफ 24 प्लेलिस्ट। ठीक है, दे आर मास्टर क्लासेस, मतलब फॉर मी पर्सनली इट वाज आई ओपनिंग एंड paradigm shift in drafting। हालांकि पता था मेरी ड्राफ्टिंग इज ऑफ अ गुड क्वालिटी। अजय जी अपकमिंग आ ही रही है, अभी टेंशन की बात भी नहीं है। आने वाला सीजन भी मेरे ख्याल से हम लोग कोशिश करेंगे कि ये भी एक यूनिक हो और फन लेवल है। Definitely it will be, but for now he just to prime himself he can go through those videos। काफी चीजें उसको 11, 12, 13 ना, 11, 12, 13 2024। हाँ, वो मैं लगभग हर जो अभी इस साल की भी प्लेलिस्ट चल रही हैं उस पे एंड में आप देखेंगे तो वो एक वीडियो सजेस्ट करता है, उसमें मैं एक ना एक उनमें से एक रखता हूँ। ठीक है, चलिए तो कंक्लूड Thank you, करते हैं sir. अभी का। Thank you. आई एम सॉरी, आज मैंने कुछ किया नहीं, आपके लिए होमवर्क बढ़ा दिया है। विल डिस्कस इट अगेन। राजीव भाई नमस्कार। ये लास्ट जो जजमेंट था उसका क्या नाम था, थोड़ा प्लीज। कौन सा जजमेंट? अभी जो लास्ट इंक्लूड किए हैं ना जजमेंट। कोई जजमेंट नहीं था अमर भाई, ये जो था ना एक आर्टिकल था जो बहुत सारे जजमेंट का चर्चा करता था। हमने वो आर्टिकल ही ढूंढ करके निकाल लिया। जैसा आप बहुत सारा जजमेंट एक आर्टिकल ना हो तो वो कहाँ से अवेलेबल होगा? हम आपको अभी यूट्यूब पे भेज देते हैं, नहीं सॉरी ग्रुप में। अब बाकी तो आप तो कहीं से भी ले सकते हैं, मतलब जब बोलिए तब आपके घर तक पहुंचा दें। जी जी ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। नहीं तो कोर्ट में ले लीजिए। थैंक यू। हाँ वरुण जी कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज गो अहेड। नहीं मैंने जो मैसेज किया मैं चाहता हूँ कि लोग उसको देख रहे। चलिए, और आप लोगों को कुछ कहना है? निकिता जी बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सर आप सेल्फलेसली बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ये आप समझिए। ये गाइडेंस के बिना थोड़ा संभव है। ठीक है, मैंने पीछे ट्राई किया है, मैंने बहुत हद तक किया भी है, पर गाइडेंस बहुत जरूरी है। पिछली बार मैंने अटेम्प्ट किया था, बिना गाइडेंस के किया था, बिना किसी से कोई नहीं, उसके लिए दो रीजन, दो चीज मैं आपको ये बता दूं। आज मैं बहुत प्राउडली ये कह सकता हूँ कि इसकी शुरुआत जो है ना वो करने वाले आपके इस ग्रुप में अभी अवेलेबल है, वो है वरुण सिंह। इन्हीं के इनिशिएटिव पे कोविड में ये काम शुरू हुई थी पहली बार, तो फुल क्रेडिट गोज टू हिम। नंबर 1 ये आइडिया को इग्नाइट करने के लिए, और दूसरी बात ये कि सिस्टम में हमारा रोल क्या होना चाहिए, हमारी क्या ड्यूटी एंड अकाउंटेबिलिटी। वरुण सिंह हमारे बहुत ही स्मार्ट फिलोसोफर हैं, वो वर्ड के मैजिक को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और मुझे बहुत डर लगता है इनसे।
और अभी हमारे सर्विलेंस में भी है मे- और मेरा बहुत ही अच्छे तरीके से वर्ड को पकड़ते। वरुण जी प्लीज आप मत बोलिए, नहीं तो मुझे चुप होना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद आपको भी टर्न मिलेगा। और ऋतु बहुत खुश हो रही होंगी वरुण को देख करके अभी ऑनलाइन। और दूसरी बात ये है कि इस सिस्टम में हमारा क्या रोल है, क्या हम अपने आप को प्रिपेयर कर पा रहे हैं कि वो विजन हो जो विजन 70 और 80 के बीच में, 70 और 90 के बीच में, 90 क्या 2000 के बीच में, 70 से 2000 के बीच में जो जजेस थे, जो लॉयर थे और उनकी जो माइंडसेट थी, जिन्होंने इंडिपेंडेंस भी देखा था और कॉन्स्टिट्यूशनल के चेंजेस को पोस्ट इंडिपेंडेंस भी 30 साल 20 साल देखा था, उनकी जो सोच थी, वैसे सोच क्या हम डेवलप कर पाएंगे, जी पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और आज के डेट में इसकी बहुत बड़ी क्राइसिस हमने देखा है, महसूस किया है। वरुण जी सेकंड करेंगे, राम जेठमलानी को भी हमने देखा है। वो जब भी खड़े होते थे पूरे ऊपर से नीचे तक लॉ ही बोलते थे, हर लाइन में लॉ निकलता। हमने फली नरीमन सर को देखा है और वो जो जजमेंट हमने बताया लिली थॉमस वाला, उसमें तो पूरा हमने काम किया है। करीब 10 दिन का आर्गुमेंट था। उनके घर पे मैं गया था, उनको हमने ब्रीफ किया। ये सब लिविंग लेजेंड थे। हमने देखा है सोली सोराब जी को, उनके साथ इंटरेक्ट किया है। हमने देखा है अनिल दीवान को। आज के डेट में जो मुझे दिखते हैं 2-3 नाम अभी भी हैं, के वेणुगोपाल हैं, हमारे गोपाल जो है, जिन्होंने, उनका पूरा नाम मैं ये कर रहा हूँ, गोपाल सुब्रमण्यम, डॉक्टर धवन है, और हमारे केवी विश्वनाथन थे, वो बोर्ड में चले गए दूसरे साइड। रोहिंटन सर थे, वो अपोजिट साइड गए और अब हमारे हम सब लोगों से थोड़ा सा अलग हो गया। इसलिए मुझे लगता है कि जस्टिस जो है ना कहीं हम लोगों को, हमारे बीच से लोगों को कम कर देता है। और बहुत लोग बचे नहीं हैं, और जो भी बचे हुए हैं ना, उनसे हमको सीखना चाहिए, उनके एक्सपीरियंस से हमको सीखना चाहिए। तभी हम एक नया, एक हेल्दी कल्चर डेवलप करते हैं। और उसके लिए यदि कोई तैयार है, बहुत लोग होंगे अभी जो तैयार है, वो ग्रुप में जो इतने दिनों से लगे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं उनके ब्रेन में ये भूख जरूर जगेगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। क्योंकि ये काम मेरे अकेले बस का नहीं है, इसके लिए मुझे पूरी फौज की जरूरत है। और आप सब वो हैं, चलता रहेगा कोर्ट में एक्सरसाइज, काम चलता रहेगा, लेकिन जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल थिंकिंग है वो हम सब के ब्रेन में कहीं ना कहीं होना चाहिए और ग्रो करना चाहिए। दैट इज माय ऑब्जेक्टिव। इसके लिए यदि 5 लोग भी ऐसे जिनके ब्रेन में मैं ये चीज इग्नाइट कर पाया, तो मेरी जिंदगी की सफलता होगी। क्या चंदन बाबू? नहीं, आपकी सोच बहुत बड़ी है सर। That is what I और can say, बस। सिस्टम ने बहुत कुछ दिया है, सिस्टम को हमने क्या दिया है, ये हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करनी है। बस पहले मैं सिस्टम को कुछ तो ऐसा दूं जो अच्छा रहे, जिससे मुझे संतुष्टि मिले। एंड आई एम सेटिस्फाइड, वॉट एवर इज गोइंग ऑन, सेटिस्फाइड है और मुझे बहुत अच्छा लगा। ओम प्रकाश जी, सही बोल रहा हूँ या कुछ गलत बोल रहा हूँ? 007 बॉन्ड आज चुप है, वो डर गए लगता है कि No, sir. Actually, sir, to be frank and honest with you, sir, the day you have chosen the group name with the fundamental duties, I immediately realized that what is your broad concept of making whole of the society reform. So, sir, I am very proud of you that I have been associated with you. And secondly, अरे आप म्यूट हो गए सर। सर जो बलबीर सिंह वाली सर जजमेंट थी आपकी, जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की थी, उसको तो सर मैं पढ़ के आई एम वेरी रियली अमेज्ड दैट हाउ हार्ड यू हैव वर्कड दैट
We have reversed all of the. सर अकेले में बैठ के उसको डिस्कस करेंगे, वो वाकई एक मतलब पहाड़ को के ऊपर पार करने वाली बात। और सर अगर तो कोई आपके उस जजमेंट को पढ़ेगा ना, तो सर कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकता आपके माइंडसेट पे, हाउ यू डेवलप द केस, हाउ यू गो डीप इनटू द रूट ऑफ द थिंग्स। और सर जब आपने ग्रुप का नाम एक्सीलेंस रखा, देन इमीडिएटली आई रियलाइज दैट आई हैव बीन bound to follow with your principles to make the society reform. जब हमने इस ग्रुप की बात की थी तो वरुण सिंह से ये डिस्कशन हो रहा था कि वरुण को यदि याद हो तो कि हम लोग वो काम करने जा रहे हैं जो 75 साल में नहीं हुआ, और दूसरी बात ये है कि इस काम के लिए 10 साल मिनिमम स्पेसिफाइड है एज एन एओआर, वो काम हम लोग इमीडिएटली शुरू करने जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। Sir, everything is going good. But the